हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अविनाश पाल। दोस्तों, हम अपने चैनल सुमित्रा नंदन डीएलएड एकेडमी के माध्यम से आप सबको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम आज बताएंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उस परीक्षा का सिलेबस देखना चाहिए। उसके बाद उस परीक्षा से रिलेटेड, उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखना चाहिए। इसके बाद हमें उस परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, चाहे जो भी परीक्षा हो। तब आप लोग कभी डिफीट नहीं खाएंगे, कभी हारेंगे नहीं। अगर आप अपने लगन से, अब शिद्दत से अगर आप पढ़ते हैं तो कभी आपको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, कुछ इसी तरह को बात में अपने मन में रख करके हम आप सबके बीच में अपने चैनल सुमित्रा नंदन डीएलएड एकेडमी के माध्यम से आप सबके बीच में खास डीएलएड वालों के लिए हम उनका सिलेबस लेकर के आए हैं और हम बताएंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों, हम समय को और बेकार ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जैसा कि पहले ऊपर के हेडिंग में ही लिखा है कि नवीन पाठ्यक्रम डीएलएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर। इसमें दोस्तों पढ़ना क्या है कि इसमें ये जो हमारा पहला पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके खंड दो हैं, खंड का और खंड का। खंड का में हमें पढ़ना है प्रारंभिक शिक्षा, खंड खा में हमें पढ़ना है शिक्षा और समाज। तो खंड का में हम प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसमें पढ़ेंगे हम शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, अर्थ का मतलब प्राचीन और अर्वाचीन ना, और फिर शिक्षा का महत्व पढ़ेंगे। फिर शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे। फिर जो शिक्षा के प्रकार हैं, अनौपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ शिक्षाएं, ये सब अपने आप में किस तरह संबंध हैं या इनका जो अलग अलग विचार होता है कैसे हैं, इन सबको हम बताएंगे, पूरा तार तार अलग कर देंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप बने रहिए, हमारे चैनल को आप विजिट कीजिए दोस्तों। और हम आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस का पीडीएफ हमारे चैनल टेलीग्राम पर आप जाकर के वहाँ पर सर्च कीजिएगा, सुमित्रा नंदन डीएलएड एकेडमी। पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल, फिर स्पेस होगा, फिर पहला अक्षर कैपिटल होगा, फिर सारे स्मॉल में होंगे, फिर स्पेस होगा। इस तरह से आप हमारे चैनल को वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ वहाँ पर पा सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है। जैसे प्राचीन काल में शिक्षाएं कैसी होती थी, गुरुकुल में होती थी, बौद्धकालीन शिक्षाएं होती थी, मध्यकालीन शिक्षाएं कैसी होती थी, मुगलकालीन शिक्षाएं, आधुनिक शिक्षा कैसी होती है, स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा, इन सबको हम बताएंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है प्रमुख शैक्षिक विचारधारा एवं विचारक। इसमें हम पढ़ेंगे आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है। फिर उसके बाद हम भारतीय विचारक पढ़ेंगे, विवेकानंद साहब को पढ़ेंगे, टैगोर साहब को पढ़ेंगे, गांधी साहब को पढ़ेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन को पढ़ेंगे, गिजू भाई बधेको को पढ़ेंगे। फिर इसी क्रम में हम पाश्चात्य विचारक प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रावेल, मारिया मॉन्टेसरी को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको आप लोग भूलिएगा नहीं। मैं शिद्दत से पढ़ाऊंगा दोस्तों आप लोगों को, हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज के बारे में हमें क्या पढ़ना है, इसको हम अब बताते हैं। देखिए, शिक्षा और समाज का जो अंतः संबंध है, इसको पढ़ना है। शिक्षा को प्रभावी कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन क्या है, इसको हमें पढ़ना है। फिर शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय के समुदाय का संबंध, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में पढ़ना है। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता ना। फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, बाल संख्या शिक्षा, अर्थ आवश्यकता, महत्व एवं समयानुरूप मानव संसाधन का विकास पढ़ना है। जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम पढ़ना है। सामाजिक पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता वर्तमान आवश्यकता पढ़ना है। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता क्या है, इसको भी पढ़ना है। जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि
भूमि संरक्षण, है ना। फिर उसके बाद भूमंडलीय ताप पढ़ना है, भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बहुत अच्छे समझाऊंगा। भूमंडलीकरण पढ़ना है, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव क्या है इसको पढ़ना है ना। फिर उसके बाद समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास क्या है, जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव क्या है। फिर शिक्षा एवं मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास भी हमें पढ़ना है दोस्तों। ये वाला पेपर अब खत्म होता है। अब इसी का दूसरा क्रम में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं, संविधान के अनुच्छेद 21A 29(2) में क्या है एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियां, बच्चों के अधिकार, बाल विकास क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, रेट, इसको हमें पढ़ना है। फिर जो दूसरा टॉपिक इसमें है कि प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, इसको अच्छे से पढ़ना है। स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात को संक्षिप्त जानकारी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड कार्जन का योगदान, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। तो हमें उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ना, तो हमें उत्तर प्रदेश का ही पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। फिर हमें पढ़ना है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। फिर हमें पढ़ना है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो है, इसको भी हमें सारा कुछ पढ़ना है दोस्तों। फिर आगे हमें पढ़ना है संपूर्ण साक्षरता अभियान। फिर हमें पढ़ना है सर्व शिक्षा अभियान। फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल जो है, इसको भी हमें पढ़ना है। स्कूल चलो अभियान क्या है, कब से आया, क्यों आया, इसको हमें ज़रूर पढ़ना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना पढ़ना है। ECCE कार्यक्रम हमें पढ़ना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना हमें पढ़ना है। मध्याह्न भोजन पोषाहार वितरण हमें पढ़ना है। छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश बच्चों हेतु फर्नीचर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसको हमें पढ़ना है दोस्तों, जानकारी हमें लेना है। 2 पेपर हम समाप्त कर दिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम चलेंगे सामाजिक अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन की हम बात करेंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें हमें पढ़ना है कि भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना कौन कौन किस किस काल में हुआ, चाहे मौर्य काल में, देखिए इसमें क्या है, मौर्य काल हमें पढ़ना है, गुप्त काल, वर्धन वंश। फिर उसके बाद सामंतवाद कालीन भारत, राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये हिस्ट्री है। फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण व उनका प्रभाव, सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, दास या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी व विजयनगर। फिर उसके बाद विजयनगर राज्य की स्थापना, सल्तनत व विघटन, मंगोल आक्रमण व उसका प्रभाव, तैमूर व चंगेज खां, सैयद वंश व लोधी वंश, सल्तनतकालीन उपलब्धियां, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनतकालीन समाज, भक्ति आंदोलन व सूफी मत, ये सब हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। अब आते हैं हम जियोग्राफी में। जियोग्राफी दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है, इस तरह पढ़ा देंगे कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। देखिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, हमारा सहयोग करते रहिएगा, हम आपको कोई भी पॉइंट डिटेल से
रिलेटेड जाने नहीं देंगे दोस्तों। इस बात को आप समझ लेना दोस्तों। तो हमें जो जियोग्राफी में पढ़ना है वो पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख सूर्य पढ़ना है, पृथ्वी, चंद्रमा, प्राकृतिक शक्तियाँ का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल के प्रकार, धरातल के रूप, बदलने वाले कारक, आंतरिक पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप प्रकार एवं प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, बाह्य बल, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन एवं इनसे बनने वाली भू आकृतियाँ, वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता, पवन के प्रकार, अस्थायी एवं अस्थायी, व्यापारिक पछुआ, ध्रुवीय और मानसूनी, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, जलमंडल, समुद्र व उसकी गतियाँ, समुद्री धाराएं तथा उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव, ज्वार भाटा। हमारा संविधान अभी हमें पढ़ना है। संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका, संविधान का गठन, संविधान के प्रावधानों एवं विशेषताएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं व महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति व इसका प्रभाव, हरित आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारत कृषि नीति। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार, साख मुद्रा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ग्रेसम का नियम, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का अवमूल्यन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपयों का मूल्य, भारत की मौद्रिक नीति क्या है, इसको हमें पढ़ना है। भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या हैं दोस्तों, इन सबको हमें पढ़ना है आप लोग। अब हम जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हैं, विज्ञान है, गणित है ना, अंग्रेजी भी अब की बार हमें पढ़ने को मिलेगा, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पहले इतना आप लोग देखिए दोस्तों। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हमारा चैनल सुमित्रा नंदन डीलर एकेडमी, आप लोग टेलीग्राम पर जा करके वहाँ पर हमें ज्वाइन कीजिए और वहाँ से हमारा जो PDF है इसको वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।